जे टेम्स एलन का जन्म 28 नवंबर 1864 में इंग्लैंड के लीसेस्टर में विलियम और मार्था एलन के घर हुआ था। 1879 में व्यापार में गिरावट के बाद स्टॉकिंग फ्रेमवर्क बुनने वाले विलियम नए सिरे से शुरुआत करने के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन अपने परिवार को वहां बसाने से पहले ही उन्हें लूट लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते एलन को परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्हें स्कूल छोड़कर नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद के वर्षों में उन्होंने कई ब्रिटिश निर्माण फर्मों में स्टेशनरी और निजी सचिव के रूप में काम किया। 29 साल की उम्र में वे लंदन और फिर साउथ वेल्स गए, जहां उन्होंने एक पत्रकार और रिपोर्टर के रूप में काम किया। एलन ने 1895 में लिली लुइजा ओरम से शादी की। 3 साल बाद उन्होंने द हेराल्ड ऑफ द गोल्डन एज पत्रिका के लिए एक लेखक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी पहली पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर 1901 में लिखी और प्रकाशित हुई जब वे 37 साल के थे। अगले वर्ष एलन ने द लाइट ऑफ रीजन नामक एक आध्यात्मिक पत्रिका शुरू की। बाद में इसका नाम बदलकर द एपॉक कर दिया गया। ऑल दीज थिंग्स एडेड 1903 उनकी दूसरी किताब थी। उनकी तीसरी किताब एज अ मैन थिंकेथ 1903 में प्रकाशित हुई थी। यह एक लिथियाई निबंध है जिसका शीर्षक नीतिवचन 207 के बाइबल श्लोक से प्रेरित है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो होता है। एलन द्वारा एक ऐसी किताब के रूप में वर्णित जो आपको स्वयं की मदद करने में मदद करेगी। ये किताब बताती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। प्रेरणा के स्रोत के रूप में एज अ मैन थिंकेथ उनकी सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक बिकने वाली कृतियों में से एक है। एलन 1903 में अपने परिवार के साथ इल्फ्राकॉम्बे चले गए और उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं बिताया। उन्होंने कई रचनाएं प्रकाशित की, जिनमें शामिल है आउट फ्रॉम द हार्ट 1904, मॉर्निंग एंड इवनिंग थॉट्स 1909, द मास्टरी ऑफ डेस्टिनी 1909, अबाव लाइफ्स टर्मोइल 1910, फ्रॉम पैशन टू पीस 1910, 8 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी 1911, लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज 1912, द शाइनिंग गेटवे 1915 और द डिवाइन कंपेनियन 1919। एलन का 24 जनवरी 1912 को 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें आधुनिक प्रेरणा करने वाले विचारों के संस्थापकों में से एक माना जाता है। आप जो भी कर सकते हैं या जिसका भी सपना देख सकते हैं उसे शुरू करें। साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू होता है। गोएथे। प्रस्तावना: ये छोटी सी पुस्तक चिंतन और अनुभव का परिणाम है। विचार शक्ति के बहुचर्चित विषय पर एक विस्तृत ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी गई है। ये व्याख्यात्मक होने के बजाय सुझावात्मक है। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं को इस तथ्य की खोज और अनुभूति के लिए प्रेरित करना है कि वे स्वयं अपने निर्माता हैं, उन विचारों के आधार पर जिन्हें वे चुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मन चरित्र के आंतरिक वस्त्र और परिस्थितियों के बाहरी वस्त्र दोनों का प्रमुख बुनकर है, और जैसा कि उन्होंने अब तक अज्ञानता और पीड़ा में बुना है, वे अब ज्ञान और सुख में बुन सकते हैं। जेम्स एलन, ब्रॉड पार्क एवेन्यू, इल्फ्राकॉम्बे, इंग्लैंड। चैप्टर 1, विचार और चरित्र। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त प्राणी होने के नाते तथा अपने विचारों के स्वामी होने के नाते मनुष्य के पास प्रत्येक परिस्थिति की कुंजी होती है तथा उसके भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्जोभी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह स्वयं को वह बना सकता है जो वह चाहता है। विचार और चरित्र। मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह सूत्र न केवल मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करता है, बल्कि इतना व्यापक है कि यह उसके जीवन की प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति तक पहुंचता है। मनुष्य वस्तुतः वही है जो वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का संपूर्ण योग है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना अस्तित्व संभव नहीं है, वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। यह उन कार्यों पर समान रूप से लागू होता है जिन्हें स्वाभाविक और अनियोजित कहा जाता है, और उन पर भी जो जानबूझकर किए जाते हैं। कर्म विचार का पुष्प है और सुख दुख उसके फल हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी खेती के मीठे और कड़वे फल प्राप्त करता है। मन के विचार ने ही हमें वो बनाया है जो हम हैं। विचार द्वारा ही गढ़ा और निर्मित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं तो उस पर दुख उसी प्रकार आता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिया। यदि कोई व्यक्ति विचारों की शुद्धता में धीरज धरता है तो आनंद उसकी छाया की तरह उसका अनुसरण करता है, निश्चित। मनुष्य नियम द्वारा विकसित होता है, न कि बनावटी रचना।
और विचार के गुप्त क्षेत्र में कार्य कारण उतना ही निरपेक्ष और अविचल है जितना कि दृश्य और भौतिक वस्तुओं के संसार में। एक उत्तम और दैवीय चरित्र कोई अनुग्रह या संयोग की चीज नहीं है, बल्कि सही विचार में निरंतर प्रयास का नातिक परिणाम है। दैवीय संगति का दीर्घकालीन प्रभाव। विचार। इसी प्रक्रिया से एक नीच और पाशविक चरित्र लगातार घटिया विचारों को पालने का परिणाम है। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। मनुष्य स्वयं बनाता या बिगाड़ता है। विचारों के शस्त्रागार में वह उन हथियारों को गढ़ता है जिनसे वह स्वयं को नष्ट करता है। वह उन औजारों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। विचारों के सही चुनाव और सही उपयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। विचारों के दुरुपयोग और गलत उपयोग से वह पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाता है। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच चरित्र के सभी स्तर हैं और मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों में से जो इस युग में पुनर्स्थापित और प्रकाश में लाए गए हैं, इससे अधिक प्रसन्नदायक या दैवीय प्रतिज्ञा और विश्वास से परिपूर्ण कोई सत्य नहीं कि मनुष्य विचारों का स्वामी, चरित्र का निर्माता और परिस्थिति, परिवेश और भाग्य का निर्माता और आकारकार है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त प्राणी और अपने विचारों के स्वामी होने के नाते मनुष्य के पास प्रत्येक परिस्थिति की कुंजी होती है तथा उसके भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्जोभी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह स्वयं को वह बना सकता है जो वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, अपनी सबसे कमजोर और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी, लेकिन अपनी कमजोरी और पतन में वह मूर्ख स्वामी है जो अपने परिवार का कुशासन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर चिंतन करने लगता है और उस नियम की खोज में लगन से जुट जाता है, तब वह एक बुद्धिमान स्वामी बनता है, अपनी ऊर्जा को बुद्धि से निर्देशित करता है और अपने विचारों को फलदायी परिणामों की ओर मुड़ता है। ऐसा ही एक सचेतन स्वामी होता है और मनुष्य केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसा बन सकता है। यह खोज पूरी तरह से प्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। खोजो और तुम पाओगे। केवल बहुत खोज और खनन से ही सोना और डायमंड प्राप्त होते हैं और मनुष्य पा सकता है। यदि वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खुदाई करे तो वह अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को अचूक रूप से सिद्ध कर सकता है, और यह कि वह अपने चरित्र का निर्माता, अपने जीवन का निर्माता और अपने भाग्य का निर्माता और आकारकार है, यदि वह अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें नियंत्रित करे और उनमें परिवर्तन करे, स्वयं पर, दूसरों पर, अपने जीवन और परिस्थितियों पर उनके प्रभावों का पता लगाए, धैर्य, अभ्यास और अन्वेषण द्वारा कार्य कारण को जोड़े और अपने प्रत्येक अनुभव, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना का भी स्वयं के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करे जो समझ, बुद्धि और शक्ति है। इस दिशा में किसी अन्य दिशा की तरह यह नियम पूर्ण है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर आग्रह से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला भाग डालूंगा।